बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे पाकिस्तानियों, जो पाकिस्तान में रजीम चेंज का ऑपरेशन हुआ है, इसका मज़ा तो आपको आ रहा होगा। आज 1 जुलाई से पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस 250 रुपये लीटर और डीज़ल की प्राइसेस 250 रुपये लीटर हो चुकी हैं, और उस पर मीडिया की मुजरमाना खामोशी। रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले आप 2.5-3 माह मीडिया टॉक शोज़ सुन लें, अखबारात निकाल कर देख लें। उस वक्त मीडिया ये परसेप्शन क्रिएट कर रहा था कि पाकिस्तान में ये जो जितनी भी महंगाई है, ये इमरान गवर्नमेंट की पैदा करता है। इमरान खान की गलत पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान महंगाई की दलदल में गिर रहा है। लेकिन जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, कोई एक चीज़ भी उसकी कीमत कम नहीं हुई। मेडिसिन की कीमत देख लें, बिजली गैस की कीमत देख लें, इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी और अशय खरदोनोश की कीमतें देख लें। हर चीज़ जो है ये दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, और ऐसा दिखाई देता है कि गवर्नमेंट के पास कोई लाहे अमल नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है। इनका विजन सिर्फ यही है कि IMF से हमें कोई कर्ज़ा मिल जाए और हम चीज़ों को मैनेज कर लें। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं पाकिस्तान में, और गरीब की हालत देखें, सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो है वो गरीब आदमी पर हो रहा है, जिसने दिन का 1000-1200 रुपया कमाना है, और फिर उसमें से खाना पीना भी है। अगर खुदा न खास्ता उसके घर में कोई बीमार है, उसकी दवाई, और फिर उसने अपनी दीगर ज़रूरियात भी पूरी करनी है। देखें, अगर आपका पेट भरा हुआ है, इसके बावजूद भी आपको भूखे की भूख का एहसास होना चाहिए। ये नहीं है कि आदमी कहे ये मेरा मसला नहीं है, पेट्रोल 500 का भी लीटर हो जाए तो हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन होना ये चाहिए कि गरीब आदमी का एहसास करना चाहिए, गरीब की ज़िंदगी देखनी चाहिए। और गरीब की ज़िंदगी भी, और मिडिल क्लास लोग, वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं इस महंगाई की वजह से। और मीडिया का मुंह बंद कर दिया गया है, मीडिया बात ही नहीं कर रहा। यानी वो सहाफ़ी जो 150 रुपये लीटर पेट्रोल पर बात करते थे, वो मुहिब वतन थे, वो मुल्क के वफ़ादार थे, और जो 250 रुपये लीटर पर बात कर रहे हैं, उन पर गद्दारी के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उनको गद्दार डिक्लेयर किया जा रहा है। देखें, एंकर इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबर शाकर, अरशद शरीफ और इस तरह के जो दूसरे सहाफ़ी हैं जो बात करते हैं इस रजीम चेंज ऑपरेशन पर, उन पर गद्दारी के मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। उनको कहा जा रहा है कि ये हुकूमत के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। लेकिन क्या वो हक़ाइक़ लोगों के सामने ना लेकर आएँ? जो सहाफ़ी 150 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा होने पर बातें करते थे, वो मुहिब वतन थे, वो मुल्क के खैर खा थे, और जो 250 रुपये लीटर होने पर महंगाई पर बात कर रहे हैं, वो गद्दार कैसे हो गए? और हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मसरूफ़ है। यानी होना तो ये चाहिए कि ये गरीब का दुख दर्द सुने, गरीब के बारे में सोचें, और इन चीज़ों से बालातर होकर, सियासी निज़ाम से, सियासी ये जो सिस्टम है, इससे बालातर होकर सोचें कि गरीब आदमी वो किस तरह मुतासर हुआ है। लेकिन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, फ़लाँ को इस जमात में ले आओ, फ़लाँ को इस जमात में ले आओ, चीज़ों को मैनेज कर लो। ओ भाई, इससे तुम क्या कर सकते हो? क्या हो जाएगा पाकिस्तान में? मांगनी तो आपने भी की है, क्या चाँद पर पहुँच जाओगे? क्या इससे भी आगे मरीख पर चले जाओगे? क्या कर लोगे? पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके भी क्या कर लोगे? हम, तुम्हारे पास विजन तो यही है कि फ़लाँ मुल्क से कर्ज़ा मिल जाए, चाइना हमें आधार दे दे, सऊदीया से हमें तेल आधार मिल जाए। तो ये चीज़ें करके भी क्या चीज़ मैनेज कर लोगे? और पाकिस्तान में अब देखें, धोखा, फ्रॉड, अखलाकियात ये ख़त्म हो चुकी हैं, और इनको अब कहा जा रहा है कि हमने चीज़ें मैनेज कर ली हैं, हम चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। ओ भाई, क्या मैनेज कर लेते हो? गरीब की हालत देखो आज। एक गरीब आदमी, उसको भी बताओ वो कहाँ जाए। लोग खुद खुशियाँ करने पर मजबूर हो चुके हैं, जिस तरह के हालात हैं पाकिस्तान में। यानी देखें यार कि पेट्रोल जो है ये 250 रुपये लीटर, डीज़ल 350 का, बिजली की प्राइसें देखें। अब आदमी खाना खाए या ये चीज़ें अफोर्ड करे, और ऊपर से लोगों ने अपने बच्चों को भी पढ़ाना है। अगर यानी आज लोग अपने बच्चों की तालीम अफोर्ड नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिसिटी अफोर्ड नहीं कर रहे, महंगाई में पिस रहे हैं, तो कल को यही लोग एक बेहतर कौम कैसे बन सकेंगे? क्या पाकिस्तान जो है वो बग़ैर एफर्ट के ठीक हो जाएगा? लोगों की हालत तो देखें आज। और जैसे मैंने पहले बात की कि अगर आपका पेट भरा हुआ है, ये आपके मसाइल नहीं है, इसके बावजूद आपको एहसास होना चाहिए, इसके बावजूद हमें भूखे की भूख का एहसास होना चाहिए। अगर हमें गरीब आदमी देखकर उस पर तरस नहीं आता, तो इसका मतलब ये है कि हमें इंसानियत नहीं है, हमें इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे, लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। महंगाई आपका मसला है या नहीं है, लेकिन गरीब की हालत पर अगर हम आज खामोश रहे
تو ہم بھی برابر کے ذمہ دار ہیں، ہم بھی مجرم ڈکلیئر ہوں گے، کیونکہ ظلم دیکھ کر اس پر آواز جو آدمی نہیں اٹھاتا وہ ظالم کا ساتھ دیتا ہے۔ تو پاکستانیوں کو آواز اٹھانی چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ کو، ہماری حکومتی اداروں کو، تمام جو اس سسٹم کو، اس نظام کو چلا رہے ہیں، اسے خاص طور پر غریب کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی من مرضی کریں اور غریب کو آپ کچل دیں۔ آج کسان کی حالت دیکھیں، ڈیزل جو ہے وہ 350 روپے کا ہو چکا ہے۔ اب کسان جو ہے وہ اپنی فصل کیسے تیار کرے گا؟ جن کے پاس تھوڑا بہت زمیندارہ ہے اور وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے کسان، وہ تو بیچارہ مارا جائے گا اس مہنگائی کی وجہ سے۔ اور اوپر سے تم صحافیوں پر دہشت گردی کے مقدمے درج کر رہے ہو، غداری کے مقدمے درج کر رہے ہو۔ یعنی رجیم چینج آپریشن سے پہلے جو صحافی مہنگائی پر بات کر رہے تھے وہ محب وطن تھے، اور آج جو صحافی مہنگائی پر بات کر رہے ہیں وہ غدار ہیں۔ عجیب آپ کی منطق ہے۔ تو خدا کا خوف کرو، پاکستان کے غریب پر رحم کرو۔ اللہ حافظ۔